वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत जी को प्यार भरी सत श्री अकाल। साध संगत जी, आज की जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें बताया गया है कि कैसे गुरु हमारी रक्षा करने के लिए हमारा साथ देते हैं, लेकिन हम जो इंसान हैं वो कभी नहीं रुकते। हमें संगत जी इसमें बताया गया है कि कैसे हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। अगर हम अपने गुरुओं की बात माने तो शायद वो हमारे कर्म कम में कट सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं। संगत जी, साखी इस प्रकार है कि एक परिवार था। उसमें एक पत्नी और पति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संगत जी, वो एक गुरु जी को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन उनकी पत्नी बोलती कि अगर तुम्हारे गुरुजी में हमें गुरुजी एक संतान नहीं दे सकते, हमारे गुरुजी में कितनी पावर है, इतना कुछ वो हमारे साथ करते हैं, तो एक हमें संतान तो दे ही सकते हैं। तो पर उन दोनों का बहुत यकीन था, वो हमेशा गुरुजी के आदेशों का ही पालन करते थे। लेकिन एक होता है ना कि जब आपके पास संतान नहीं है या फिर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आपको दूसरी राह दिखे कि यहाँ से हमें मिल सकती है, तो हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है। तो वही बात उनके साथ हुई। उन्होंने क्या किया कि एक उनकी जो फ्रेंड्स थी, उनकी जो सहेलियाँ थी, वो हमेशा उनका मजाक उड़ाती थी कि क्या तुम्हारा गुरु एक संतान नहीं दे सकता तुम्हें, तुम्हारा गुरु एक संतान नहीं दे सकता। तो ऐसे ही वो रोती रोती एक दिन अपने पति के पास गई और बोली कि क्या हमें हमारे गुरुजी एक संतान नहीं दे सकते, तो आप एक बार जाके ना गुरुजी से बात करो कि हमें संतान का आशीर्वाद दे दें। तो अगले दिन जाता है पति, तो कहता है कि गुरुजी हमें एक संतान दे दो। तो गुरुजी एक ऊपर देखते हैं और सामने देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं आया। तो वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि गुरुजी ने कहा है कि अभी तेरा वक्त नहीं आया। तो संगत जी फिर वो बोलते कि अपने पूछना था कि मेरा वक्त कब आएगा, लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं गुरुजी के पास जाऊंगा तो ये भी पूछ के आऊँगा। तो अभी एक माँ की जो होता है ना संगत जी, माँ तो एक ऐसे रुक सकती नहीं। तो फिर ना उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर से बोला कि मेरी ना सहेलियाँ मेरा मजाक बना रही हैं कि तेरे गुरुजी क्या एक बच्चा नहीं दे सकते, तो आप एक बार ना फिर से गुरुजी के पास जाओ और पूछो उनसे। तो साथ संगत जी, उस वक्त उनका पति नहीं जाता गुरुजी से बात करने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि उनको आदेश मिला है, अगर कुछ दे रहे हैं आदेश तो कुछ अच्छे के लिए होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ना थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक घर पे आके बोला कि गुरुजी से मैंने बात की है। गुरुजी कहते हैं बस थोड़े टाइम में तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो रुक जाती है थोड़ा टाइम। संगत जी, थोड़ा टाइम करते करते उनके फिर से 2-2.5 साल बीत जाते हैं। लेकिन वही बात फिर से उनकी सहेलियाँ उनका मजाक उड़ाती हैं कि क्या बात, तेरे गुरुजी ने तेरे को क्या संतान नहीं दी, अभी तक संतान नहीं दी। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा चल, तेरे को मैं अपने गुरुओं के पास ले के चलती हूँ, पीर के पास लेके चलती हूँ, वो तेरे को एक ही पल में बच्चा दे सकते हैं। तो फिर से वो पत्नी अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि देखो, इस बार आप फिर से गुरुजी से बात करके आओ कि वो मुझे बच्चा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, नहीं तो फिर मैं पीर जी के पास जाऊंगी। तो साथ संगत जी, उनका पति ना कहता है कि हाँ सच में अब तो बहुत टाइम हो गया, एक बार अभी गुरुजी से बात करनी चाहिए कि अभी तक हमें संतान नहीं मिली। तो वो ना गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि अब मुझे गुरुजी आप कब संतान दोगे, आप हमें संतान का आशीर्वाद दे दो। तो गुरुजी फिर से ऊपर देखते हैं और सामने देखते हैं और बोलते हैं नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं आया। तो ना संगत जी, उस टाइम पे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि अभी तक मेरा वक्त नहीं आया, अब तो बहुत टाइम हो गया है और हमें संतान कब से चाहिए। तो वो ना अपनी पत्नी के पास जाता है और बताता है कि गुरुजी ने कहा है कि अभी तेरा वक्त नहीं आया, तो हमें लगता है हमें पीर जी के पास ही जाना चाहिए। तो साथ संगत जी वो पीर जी के पास चले जाते हैं और पीर जी कहते हैं कि हाँ तुझे बच्चा ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुझे ना शमशान घाट में जाके एक दिया जगाना होगा, तो तुझे बच्चा हो जाएगा। तो वही करते हैं, एक शमशान घाट में जाते हैं और वहाँ दिया जगा देते हैं। और दिया जगाने के साथ संगत जी, उसके पूरे 9 महीने बाद ना उनको बच्चा हो जाता है और बच्चा बेटा होता है। तो साथ संगत जी तो बहुत खुश होते हैं कि बच्चा भी हुआ और पहला बेटा ही हो गया। और ना फिर वो कहते हैं कि अब तो हम बस इन्हीं के लाड़े लगे रहेंगे। तो साथ संगत जी, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा ऐसा बेइज्जती करवाता था हर जगह पे, गली मोहल्ले में सब उससे परेशान थे। हर कोई इसको ये बोलता था कि ये क्या बच्चा है, मतलब इससे अच्छा तो ना ही हो, अच्छा इससे अच्छा तो यही है। तो एक दिन ना आंटी ने वो क्या जो थी वो गई हुई थी एक सत्संग में, तो ना वो वहाँ पे बहुत शरारतें कर रहा था। तो जो सत्संग कर रहे थे वो बोलते कि बच्चा किसका है। आखिर में उन्होंने रुक के यही चीज़ पूछी, तो वो खड़ी हुई और बोली कि मेरा। तो कहते ये बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा है, तूने कहाँ से मांग के लिया बच्चा।
तो वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे पीर जी के पास गई थी, उन्होंने मुझे दिया जगाने को बोलता शमशान घाट में, मुझे वहाँ से बच्चा मिला। तो पीर जी कहते हैं हाँ हाँ, शमशान घाट जाएगी तो तेरे को बच्चा भूत ही पैदा होंगे, ऐसे ही शरारती ही पैदा होंगे, कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना मिलेगा। तो ये सुन के संगत जी वो बहुत निराश होती है, कहती है ये क्या उन्होंने बोल दिया। तो ना उसके बाद वो क्या करती है, एक दिन ना बैठे होते हैं वो दोनों पति पत्नी, और फ़ोन आता है कि आपके ना एक जो बच्चा है उसका ना एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा। तो ये सुन के तो संगत जी उनकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो साथ संगत जी वो रोते रोते फिर देखने जाते हैं, तो देखते हैं कि सच में उनका बच्चा नहीं रहा। और ना साथ संगत जी फिर ना वो पीर जी के पास जाते हैं। तो पीर जी कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बच्चा दे सकता था, ये जिंदा नहीं कर सकता मैं दोबारा अब। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे ना गुरु ही कर सकते हैं, हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए और वही हमारे बच्चे को ब्लेस करेंगे। तो ना साथ संगत जी वो ना गुरु जी के पास जाते हैं और अरदास लगाते हैं कि हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। तो साथ संगत जी गुरु जी पहले बोलते हैं बड़े टाइम बाद आए तुसी, लेकिन साथ संगत जी गुरु जी तो जान ही जान है, उनको सब पता है कि क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये पूछा कि तुम बहुत टाइम बाद आए हो। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके हम पीर जी के पास गए थे, हमें बच्चा हुआ। तो साथ संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं इसको भी जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन जिंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हारा जो था वो निबट चुका है इसके साथ, और कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ नुकसान होगा। तो साथ संगत जी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो भी नुकसान होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं, आप इस बच्चे को जिंदा कर दीजिए, हमारे इस दुनिया में इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो साथ संगत जी वो क्या करते हैं कि ना बच्चे को जिंदा कर देते हैं, और बच्चा जिंदा होने के बाद ना जैसे ही उठता है तो वैसे ही उन पे हंसने लग जाता है। तो साथ संगत जी वो पति पत्नी पहले तो वो गुरु जी का शुक्र करते हैं कि आपने ये कर दिया, थैंक यू किया उनको। लेकिन जब उनको बच्चे के हंसने का कारण भी पूछा तो संगत जी वो बच्चा बताता है कि मैं ना वही साधु हूँ जो तुम लोगों के पास एक बार आया था और तुमने बहुत अच्छा भोजन खिलाया था, तुम्हें याद है? तो बोलते हाँ हमें याद है। तो बोलते तुमने उनको सोने की भी जगह दी थी, तुमने उन्हें रात सोने के लिए वहाँ रखा भी था। वो कहते हाँ हमने रखा था। तो कहते तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने एक सोने की कुंटी चुराई थी। तो कहते सोने की कुंटी? कहते हाँ जी, जो लकड़ी के ऊपर एक साधु के पास सोने की कुंटी लगी हुई थी, और तुमने बोला था कि इसने क्या ही करना है, ये साधु है, साधु को सोने का क्या ज़रूरत, तो हम लोग इस कुंटी को चुरा लेते हैं और सुबह उठ के बोलेंगे कि हमें नहीं पता। और मैं जब उठा था तो तुमसे मैंने पूछा था कि मेरी कुंटी कहाँ गई, और तुम लोगों ने मुझे बिना कुछ खिलाए पिलाए उस घर से धक्के मार के निकाल दिया कि मैं तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। और जबकि मैंने ये भी बोला था ये किसी और की अमानत है, मेरी अमानत नहीं है, मुझे ये अपने गांव जाके ये देनी पड़ेगी वापस, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, मेरी एक वो कुंटी वापस ना दी। तो जब मैं अपने गाँव गया था तो उस कुंटी के चक्कर में उन्होंने अपने गाँव से मुझे निकाल दिया था, और मेरे पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और मैं ऐसा ही भूखा और निवस्त्र में मर चुका था। इसलिए मैं इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की पीर जी के पास जाने की, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन गुरुजी मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं दे रहे थे। वो जब भी मैं उनसे जब भी तुम इनके पास अरदास लेके आते थे तो मैं तो तैयार ही बैठा होता था कि मैं तो आपके पास आऊँ, लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा बोल देते थे कि नहीं, इनके कर्म मैं अपने आप कटवाऊँगा, तूने नहीं आना, मैं इनके कर्म अपने आप थोड़े में कटवा दूँगा। लेकिन मैं तो तत्पर था तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारे कर्म को कटवाऊं और तुमसे बदला लूं अपना। तो जब तुम लोग पीर जी के पास गए तो मुझे इस चीज़ का मौका मिल गया, क्योंकि पीर जी ने तो मुझे रोका ही नहीं और मैं तुम्हारे पास आ गया, और अब मेरा बदला पूरा हुआ और अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है। जितना अपमान मेरा हुआ था और मैंने तुम्हारा उससे ज़्यादा करवा के अपना सूद समेत ले लिया है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। साथ संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे गुरु अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए ही होगा। तो इसलिए हमें समझ जाना चाहिए जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है शायद उसमें बहुत बड़ा भला हमारे लिए ही छुपा होगा। तो इसलिए हमें अपने गुरु के आदेशों का हमेशा पालन करना चाहिए और हमेशा उनकी कही बातों पर चलना चाहिए, कभी उन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।